हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने बताया था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में अपना एक लास्ट लेक्चर रह गया था एज अ रिवीजन गुड नाइट सीरीज़ में। अगर आपने प्रीवियस अपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जैसे गुड नाइट सीरीज़ की बात है, मैंने पहले बताया, आप थंबनेल देख के आपको समझ में आ रहा है, बस आपकी अपनी आँखों को बंद करना है और ऑडियो को प्ले करना है और उसके सुनते जाना है। 4-5 बार अगर आप इस ऑडियो को सुनते हो तो आपको कंप्लीट आपका कंप्लीट हो जाएगा सब, और इनऑर्गेनिक में आपको फिर नोट्स पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम एलोट्रॉपी की बात करते हैं तो कुछ एलोट्रॉपी टर्म आते हैं, कुछ आइसोमॉर्फस टर्म आते हैं जो हम हमेशा प्रॉब्लम करते हैं। अगर हम आइसोमॉर्फस की बात करते हैं, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो आइसोमेरिज्म होता है उसी से रिलेटेड जो होता है ये, द कंपाउंड विच हैव सेम केमिकल फार्मूला, ठीक है, बट द कंस्टिट्यूशनल, ठीक है, फॉर्मूला और कॉन्स्टिट्यूशन, जिनका केमिकल फार्मूला या कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो, सेम हो, और सेम भी क्या होगा, शेप भी सेम होगा, जैसे KClO4 एंड KMnO4, K2SO4 एंड K2Cr2O4। तो देखो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ये। जैसे चार बड़े कॉमन हैं, याद रखना, MgSO4.7H2O, जिसको हम इप्सम सॉल्ट कहते हैं, ZnSO4.7H2O, जिसको हम वाइट विट्रियोल कहते हैं, FeSO4.7H2O, जिसे हम ग्रीन विट्रियोल कहते हैं, एंड CuSO4.5H2O, जिसे हम ब्लू विट्रियोल कहते हैं। ठीक है, इन सब में एक बात कॉमन है, आप देख रहे हो कि वैलेंसी क्या है इनकी, सेम है। अच्छा, अगर हम एलोट्रॉपी की बात करते हैं तो द एलिमेंट विच हैव सेम, मतलब द एलिमेंट विच हैव सेम केमिकली सिमिलर बट फिजिकली डिफर, मतलब ऐसे एलिमेंट जो केमिकली सेम हो लेकिन फिजिकली डिफरेंट हो, दैट्स कॉल्ड एलोट्रॉप। उसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप कहते हैं। अब इसका रीज़न क्या होता है एलोट्रॉपी का? पहला तो, जैसे हम एलोट्रॉपी की बात करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, O2 एंड O3, ऑक्सीजन एंड ओजोन। ऑक्सीजन में 2 एटम, ओजोन में 3 एटम, तो डिफरेंट एटम्स और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। अगर एटम भी डिफरेंट है और अरेंजमेंट भी डिफरेंट है तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेम। तो ये बात है। जैसे कार्बन है तो कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन बड़े फेमस हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। अच्छा, कुछ कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं जो मतलब आयनिक से ज़्यादा मेटालिक करेक्टर, मतलब आयनिक से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। तो याद रखना, हमें दिल भी सीख लेगा। दिल मतलब डायमंड, भी मतलब नॉर्बाइट, B4C जिसको बोलते हैं नॉर्बाइट, सीख मतलब SiC जिसको कार्बोरंडम बोलते हैं, और लेगा Al2O3 कोरंडम। देखो कार्बोरंडम और कोरंडम एकदम सिमिलर लग रहा है, तो आप देखोगे ना, कार्बोरंडम SiC और कोरंडम Al2O3, तो आप देखोगे कार्बोरंडम और कोरंडम सेम दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका नाम बड़ा उसका फॉर्मूला छोटा, जैसे SiC और Al2O3 मैं पूछूं कि कौन सा फॉर्मूला आपको हैवी दिख रहा है, Al2O3 दिख रहा है, तो वो हो जाएगा आपका कोरंडम। और कौन छोटा दिख रहा है, SiC, तो हो जाएगा कार्बोरंडम। तो कौन कौन एलोट्रॉप बनाते हैं? थर्ड ए में आपके बोरॉन बनाते हैं, और फोर्थ है और फिफ्थ है, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन फैमिली को में लास्ट वालों को छोड़ के बाकी सभी अपने एलोट्रॉप्स बनाते हैं, और ऑक्सीजन फैमिली में आपका सभी बनाते हैं एलोट्रॉप। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी आइसोमॉर्फस और एलोट्रॉपी से लेकर के। इसके बाद अगर हम कुछ बात करते हैं ऑक्साइड की, देखो ऑक्साइड पे जाने से पहले मैं आपको बात बता दूं, ऑक्साइड से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको क्या करना है, ऑक्साइड में सिमिलरली आपको सारे क्वेश्चंस समझने हैं। और ऑक्साइड का एक लेक्चर ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पीरियोडिक टेबल में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपको पूरे पीरियोडिक टेबल की ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर समझ में आ जाएगा, ऑक्साइड की प्रॉपर्टी समझ आएगी। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑक्साइड की, तो ऑक्साइड के 3 नेचर होते हैं, एक मेटेलिक मतलब बेसिक, एसिडिक और एम्फोटेरिक। तो जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं वो कौन होते हैं? मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड जैसे फर्स्ट और सेकंड के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। अगर हम बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, तो उसमें बड़े कॉमन है, 10 मेटल होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक होता है मतलब जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे अली संग सभी आज जिम्बाब्वे बस से गए। एक एक लाइन को मैं एक्सप्लोर करता हूँ। अली मतलब एल्यूमिनियम, संग मतलब SN, सभी मतलब SB, आज मतलब AS, जिम्बाब्वे में आपका ZnPb और बे, जिम्बाब्वे ZnPb एंड BE। ठीक है, और बस में बोरॉन, से सिलिकॉन,
गए, जिए। ये टोटल 10 एलिमेंट होते हैं जो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। 5 न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं जो आपको याद रखना है, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO और NO2। इनकी ट्रिक होती है पानी को फेंको नो नॉट। 5 होते हैं जिसमें एक F2O भी आता है जो ऑक्साइड नहीं फ्लोराइड होता है। पानी को फेंको नो नॉट। और एक लास्ट जाते-जाते एक बात कर लेते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ आपको अगर किसी पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, हमको पता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है और आईपी बढ़ता है, मतलब उनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ेगा। और किसी का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन अगर वही बात अगर हम ग्रुप में करते हैं, आईपी क्या होती है, घटती है। आईपी घटती है दैट मीन्स मेटेलिक नेचर बढ़ेगा, और मेटेलिक नेचर बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो यहाँ तक जो बातें थी, अब यहाँ से एक दिन आपको गैप लेना है। मतलब हमने ये जो 5 लेक्चर दिए हैं टोटल है आपको कुछ 45 मिनट का होगा। आपने रैंडमली डेली देखा है। डेली देखने से कोई फ़ायदा नहीं, इसे कम से कम 3 से 4-5 बार आप देखो। कहीं मार्केट में हो, कहीं जा रहे हो तो कान में ईयरफ़ोन लगा लो। आप इसे सुनते रहो, आपका टाइम भी न्यूट्रलाइज़ होगा और आपको आसानी से याद भी हो जाएगी। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक टफ़ नहीं होती है, पर इनऑर्गेनिक में वर्क नहीं किया जाता इसलिए टफ़ नज़र आती है। और साथ ही आपको क्या करना है कि इस सभी लेक्चर्स को आराम से एक दिन पूरा एक साथ देखना है और ऐसे आपको कंटिन्यू देखना है। ये 5 लेक्चर ही हैं, 45 मिनट, 50 मिनट्स। कहीं भी जा रहे हो कान में ईयरफोन लगा लिया तो आराम से देख लिया, ठीक है। तो ये पूरा आपका पीरियोडिक टेबल यहाँ पे कंप्लीट होता है और एक दिन के गैप के बाद हम लोग इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। शॉर्ट व्यू 2-3 चैप्टर के बाद इसमें भी हम इसको और भी सॉर्ट करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग सक्सेस केमिस्ट्री। थैंक यू।